और ये पूजा हम लोग गए थे अपने हम मेरे जो हस्बैंड हैं उनके और अपने लिए, जो ग्रह नक्षत्र कभी ख़राब हो जाता है। जैसे मेरे हस्बैंड के ग्रह जो थे, काल सर्प योग चल रहा था 2 साल से, उनकी बहुत सारी इस फाइनेंस प्रॉब्लम आ रही थी और बहुत सारी चीज़ें आती होती है अगर काल सर्प योग जाता हो रहता है तो इस वजह से वो कटवाना होता है। और मेरे ग्रह में राहु और शनि बैठा हुआ है तो वो भी बहुत ही ख़राब होता है, तो वो भी हमें कटवाना था। तो वो सारी चीज़ें हम एक ऐसे जगह पे करना होता है, वो सारी चीज़ें जहाँ पर सिद्ध मिलती है, जहाँ पर शिवलिंग रहती है। तो यहाँ पर जो टपकेश्वर है वो एक जो शिवलिंग है वो खुद से प्रकट हुई है वहाँ पे, वहाँ कोई भी उनको लेके नहीं आया। बाकी आप गूगल करके देख सकते हो देहरादून टपकेश्वर के बारे में। और ये है मेरे आउटफिट आज के इंडो एरा का। बहुत ही खूबसूरत सा ड्रेस है, ये सूट है और इसमें सारे थ्रेड का वर्क हो रखा, बहुत ही खूबसूरत है, ऑफ वाइट कलर है और काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। और मैंने अपने हस्बैंड का भी ना इसके साथ मैचिंग किया हुआ है। और मेकअप में मैंने कुछ भी नहीं लगाया ज़्यादा, बस हल्का सा कंसीलर लगाया और कंसीलर को ही अच्छे से ब्लेंड कर लिया और उसके बाद ब्लश लगा लिया और लिपस्टिक लगाई और थोड़ा बहुत आईब्रो सेट कर लिया, दैट्स इट। और बस मैं रेडी हो गई हूँ। जब भी मुझे कभी जल्दी जल्दी कहीं जाना होता है तो मैं इस तरह से 5 मिनट के अंदर रेडी हो जाती हूँ। और ये लुक जो लास्ट में खिल के आता है, ऐसा लगता है कि मैंने बहुत ही अच्छा मेकअप किया हुआ है, लेकिन ये जस्ट 5 मिनट वाला मेकअप होता है। और बस हम लोग रेडी होके निकल गए। और इतनी ठंड थी, मैंने शॉल ले लिया था और मेरे हस्बैंड जैकेट पहन के, ग्लव्स पहन के, देख सकते हो कि गाड़ी चला रहे थे क्योंकि ठंड बहुत ही ज़्यादा थी। फिर हमारे रास्ते में आता है एक स्वीट्स की दुकान, तो हमने शाम को ना मिठाई लेना भूल गए थे। फिर हमने यहाँ से लड्डू वगैरह लिया, पैक करवाया। फिर हम लोग मंदिर की तरफ चले गए फटाफट, क्योंकि लेट भी बहुत हो रहा था। पंडित जी वगैरह सब वो लोग मेरे से पहले ही पहुँच गए थे और हम लोग लेट पहुँचे थे। फिर हम लोग गए वहाँ पर तो और ज़्यादा ठंड थी, पूरा कोहरा कोहरा। और पता है आपको, सुबह के 8:30 बज रहे थे, लेकिन इतनी ठंड थी ना, कोई भी नहीं था, एक चिड़िया एक परिंदा भी नहीं था। हमें तो इतना डर लग रहा था कि इतनी सुबह सुबह हम लोग आ गए। लेकिन मैं अपनी लाइफ में तपकेश्वर पहली बार गई थी। रहती तो मैं भी देहरादून में ही हूँ और मेरे घर से सिर्फ 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर दूर है, लेकिन मैं कभी जा ही नहीं पाई। हो सकता भगवान का कभी बुलावा ही नहीं आया। लेकिन ये काल सर्प दोष मिटाने के लिए मैं वहाँ गई और वहाँ देखा, इतना सुकून, इतना सुंदर, इतने नेचुरल, इतनी पॉजिटिव वाइब्स आप खुद ही देख सकते हो। चिड़िया चहक रही है, घूम रही है, कबूतर इधर उधर हो रहे हैं, सब जगह हरा, पूजा पाठ हवन सब कुछ चल रहा था उस मंदिर में ना। बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर है, बहुत ही अच्छी वाइब्स आती है वहाँ से। मतलब मैं बहुत टाइम से ना, पर्सनली मैं आपको बता रही हूँ, काफ़ी टाइम से, पिछले 1 साल से मैं मेंटली बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हूँ, बहुत ही ज़्यादा। मैं बता नहीं सकती इतना ज़्यादा। इस वजह से भी मेरा कहीं ना कहीं, मैंने अपना जो मेरा वेट है ना, उस वजह से ही मेरा वेट ऑटोमेटिक भी बढ़ रहा है। ये एक मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि ऐसा होता है कि अगर आप मेंटली फ्रस्ट्रेट हो जाते हो तो आपकी बॉडी है ना, मतलब रिस्पॉन्स नहीं करती है। तो इस वजह से भी मेरा वेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि टेंशन में रहने की वजह से और बहुत सारी चीज़ें लाइफ में चल रही होती है, तो इस वजह से चीज़ें खराब होने लगी मेरे साथ ना। तो जब मैं इस मंदिर में मैंने कदम रखा, आप यकीन नहीं मानोगे, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा फील हुआ। मतलब ऐसा लग रहा था मेरे सर से ना किसी ने अपना हाथ रख दिया हो कि बेटा तुम टेंशन मत लो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। इतना अच्छा इस मंदिर में आकर लगा, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। तो कहीं ना कहीं मन दुखी हो जाता है कि हम इतना काम कर रहे हैं, इतना सब कुछ करते हैं, लेकिन उसका रिजल्ट अच्छा क्यों नहीं मिलता। तो कभी कभी क्या होता है कि किस्मत ऐसी चीज होती है ना कि हमारे ग्रह नक्षत्र ऐसे खराब हो चुके होते हैं कि इस वजह से हम चाह के भी अच्छे से काम कर, लेकिन वो नहीं मिल पाता। तो पहले ये सब चीज़ों पे मैं बिलीव नहीं करती थी, लेकिन जब ऐसी चीज़ों से मैं हम लोग गुजरे हैं ना लास्ट के 3-4 सालों में, तो मुझे लगा कि नहीं, अब ये सब चीज़ें होती है। क्योंकि जब तक आप किसी चीज़ से एक्सपीरियंस लेते नहीं हो ना तो पता नहीं चलता। तो अगर आप हमें एज अ फैमिली मानते हो तो अगर मैं आपको भी सजेस्ट करूँगी कि आप अपनी कुंडलियाँ टाइम टू टाइम पंडित जी से वगैरह से दिखाना, जो आपके घर के पंडित जी होते हैं। और जो भी चीज़ें खराब वगैरह होती है, किसी का शनि खराब होता है, किसी का बृहस्पति खराब होता है, किसी का शुक्र खराब होती है, राहु खराब होता है, तो अच्छे से ठीक करवा के उसका जो भी पूजा पाठ होता है वो भी आप करवा के आप भी अच्छे से रह सकते हो। ये मेरा सजेशन है, बाकी आपकी मर्जी है। इसके अलावा पंडित जी सारी तैयारी करके रखे थे, तो हम लोग बस गए और उन्होंने सारे विधि पूर्वक जितने भी तरह से नाग देवता होते हैं, उस चांदी का नागिन होता है,
वो सारा उनका पूजा करना होता है और उनको भगवान के ऊपर भी चढ़ाना होता है और कुछ गंगा जी में स्नान वो क्या बोलते बहाना होता है ताकि जो काल्स और दोष होते हैं वो हमारे कुंडली से निकल जाए। और बहुत ही अच्छे से बहुत ही प्यार से पंडित जी ने पूजा कराया, बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। ये पंडित जी भी पर्सनली बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि इनके मन में बिल्कुल भी लालच नहीं होता। बहुत तरह के पंडित जी होते हैं, एक तो लालची टाइप से भी होते हैं, बोलना नहीं चाहिए लेकिन ये होते हैं। और मैं तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, मैंने अपनी लाइफ में भी बहुत तरह के पंडित जी का एक्सपीरियंस किया हुआ है, लेकिन मेरे ये जो पंडित जी हैं जिनसे मैं पूजा करवाती हूँ, मेरे जितने भी मैंने अपनी लाइफ में भी तक पूजा करवाया है ना अपने इस घर में ने, तो मैंने इनसे ही करवाया है। मैंने मतलब इनके अलावा मैं किसी और के बारे में सोचती नहीं हूँ क्योंकि इनकी पूजा करने के बाद वो चीज़ें हमें फलती फूलती है। ऐसा मुझे लगता है कि ये वो फलती फूलती है और इतने अच्छे से करवाते हैं तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और आप देख ही सकते हो पूजा उन्होंने बहुत ही अच्छे से करवाया। भगवान जी का इसमें जो महादेव जी का उन्होंने रुद्राभिषेक करवाया और इसमें होता है आपको प्रॉपर जो भी ग्रह और कुंडली होती है उसके हिसाब से पूरा काल सर्पदोष का पूरा एक बुक जो पंडित जी के हाथ में आप देख सकते होगे, वो पूरा वो पढ़ के उसको ख़त्म करते हैं। और उसके बाद एक और पंडित जी होते हैं जो वो एक मंत्र जप करते रहते हैं 3-4 घंटा। तो ये बहुत ही बड़ा पूजा होता है और ऐसे 3 पंडित जी मिल के कर रहे होते हैं। तो फाइनली ये 2 दिन का जो था स्ट्रगल वो भी ख़त्म हो गया और बहुत ही अच्छे से शांति से और मतलब हैप्पीली सारी चीज़ें ख़त्म हो गई है। और जब पूजा ख़त्म होगी तो पंडित जी को जब पता चला कि मैं पहली बार आई हूँ तो उन्होंने बोला चलो मैं आपको घुमाता हूँ, चारों तरफ देखो कितना सुंदर है। और किस तरह से यहाँ के बारे में बताया कि अश्वत्थामा जो थे यहाँ पे, उनके पापा जो थे वो यहाँ पे पूजा करते थे शिव जी की। उसके बाद उन्होंने वहाँ पर जब उनको बच्चा हुआ तो दूध नहीं होता था उनकी वाइफ को, तो भगवान यहाँ जो शिवलिंग है ना इस शिवलिंग में दूध गिरता था जिस वजह से बीच में गड्ढा हो गया। और ये सारे जो पहाड़ है ना इसमें जो है अभी भी पानी टपकता रहता है। कहाँ से आता है क्या आता है किसी को कुछ भी नहीं पता। बाकी आप गूगल करके आप इसको पूरी अच्छे से हिस्ट्री अगर आपको इंटरेस्ट हो तो आप देख सकते हो। मंदिर बहुत ही नेचुरल है, इसमें कुछ भी छेड़छाड़ नहीं की गई। पूरी गुफाएं जो है ना पहले से ही बनी हुई थी और बस इसमें जो अगर चेंजेस हुए हैं तो टाइलें वगैरह लगा के और थोड़ा सा पेंट वेंट करके पुट्टी वगैरह करके, बाकी सारा कुछ इतना जो गुफाएं बनी हुई है ना बाहर से थोड़ा सा मंदिर का सेव कर दिया गया है, थोड़ा और अच्छे से बना दिया गया है। लेकिन ये जितनी गुफाएं वो सारी नेचुरल तरीके से बनाई गई है। बाकी हमने वहाँ पे नीचे पानी में जाके भी बहुत ज़्यादा फ़ोटो वगैरह हमने क्लिक करवाए और अच्छा लगा। पूजा के साथ साथ थोड़ी अपना क्वालिटी टाइम भी स्पेंड हमने किया एक दूसरे के साथ, वरना सिर्फ दिन भर काम काम और मन फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तो जब मैं नीचे से ऊपर आ रही थी तो बहुत ही अंदर मेरे अंदर ना पॉजिटिविटी भरी हुई थी और बहुत ही खुश खुश मैं आ रही थी। ऐसा लग रहा था मेरी बॉडी के अंदर सारी निगेटिविटी चली गई हो, बहुत ही अच्छा लगा। तो जस्ट मैं अभी पूजा करके आई हूँ और आप देख सकते हो कितना ज़्यादा टीका लगा हुआ है। आज का दिन, आज का फर्स्ट डे था
और कल भी जाना है सेकेंड डे को, और थर्ड डे को जो है 22 जनवरी को हमारे घर पे हवन है और रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हमारे यहाँ भी। हम लोग भी, आपने जैसे पिछले वीडियो में देखा था कि मैं परचेस करके लेके आई थी अपने रामलला को और लड्डू गोपाल को, और बहुत थक गई हूँ, भूख लगी है, 2 बज गए दोपहर के। तो जस्ट अभी मैं आलू गोभी की सब्ज़ी बनेगी, पूड़ी बनेगी बिना लहसुन प्याज वाला। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है वीडियो को जरूर लाइक करना। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर और लव यू गाइस।